पूज्यमानी जी, ये आदित्यनाथ योगी जी से कि ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों, सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों और आदर्शों पर अगर उतरे तो मैं समझती हूँ ज़्यादा आप लोकप्रिय होंगे और इस देश को कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है। ये एक साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। अगर इस देश में बहादुर शाह जफर और वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की तरह से आपके विचार हो तो हम समझते हैं कि सभी समुदाय के लोगों को देशभक्ति का सफाई नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ देशभक्ति नहीं है, पूरा देश देशभक्त है। बात सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी और बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए कह रहे हैं। दबाव से नहीं तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी है? सवाल है, आपने बात की राष्ट्र की, आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और तो जाहिर है कि हम अपने लोकतंत्र पे भी फख्र करते हैं। और वो लोकतंत्र जिस पिलर पे टिका हुआ है, खंबे पे, वो सेकुलरिज्म है। तो क्या आप उस सेकुलरिज्म पे और इस राष्ट्र को बढ़ाने में आप नहीं समझते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आगे बढ़ाना चाहिए? आप बीच में बात करते करते कहते हैं हाँ इसका नाम बदल दूंगा, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इसका कोई हिंदुस्तानी नाम, जब हिंदुस्तानी है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप भी और मैं भी। ना आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में। और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत। हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मुस्लिम है, अपने मौलाना और मौलवियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते, बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता ये। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, मेरा हम मुद्दा लोगों नहीं का है, मुद्दा ये है। देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में, विधानसभा में अरे वो मिल ही जाएगा, विवेकानंद जी वो ने तो कहा मिल ही था, जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है। जिस तरह व्यापारी अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह धर्माचार अपने प्रचार के लिए लाभ और हानि में लड़ते हैं। ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को समझाइए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें। बड़ी कृपा होगी आप लोगों की, आप जैसे प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं की आवश्यकता है इस देश को।